कैंटीन मैनेजर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहा है। जैसे ही उसने खाना बेचने वाले आदमी के कपड़े फाड़े, उसकी पीठ पर बने टैटू देखकर उसका चेहरा उतर गया। यह कोई साधारण टैटू नहीं था, बल्कि क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के एक लीजेंड की पहचान थी। पास खड़ी उसकी बेटी जम गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके पिता रुद्र का अतीत इतना खतरनाक हो सकता है। सालों पहले रुद्र ने अपने भाइयों को बचाने के लिए उनके सारे गुनाह अपने सिर ले लिए थे। उसके बाद अंडरवर्ल्ड में किसी ने भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। 10 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद जिस दिन वह बाहर निकला, जेल के बाहर सैकड़ों लग्जरी कारें खड़ी थीं। जिस ग्रुप की उसने नींव रखी थी, वह अब पूरे इलाके की सबसे बड़ी कंपनी बन चुका था। उसके पुराने साथी चाहते थे कि रुद्र वापस आकर सब कुछ संभाल ले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वह उस जिंदगी से थक चुका था। अब वह सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता था, मगर जेल का रिकॉर्ड उसके पीछे पड़ा था। कोई कंपनी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं थी। एक दिन उसने अपनी बेटी को स्कूल की कैंटीन के खराब खाने की शिकायत करते सुना। अगले ही दिन रुद्र ने स्कूल के बाहर छोटा सा फूड स्टॉल लगा लिया। उसका खाना स्वादिष्ट भी था और सस्ता भी। देखते ही देखते स्टूडेंट्स की भीड़ उसके स्टॉल पर लगने लगी। लेकिन जब उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची, तो दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके पिता के जेल जाने की बात सबके सामने कह दी। शर्मिंदा होकर बेटी ने अपना गुस्सा रुद्र पर निकाल दिया। रुद्र ने बिना गुस्सा किए समझाया कि वह उसके लिए ही खाना बना रहा था, क्योंकि उसे कैंटीन का खाना पसंद नहीं था। लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी कैंटीन मैनेजर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने रुद्र पर ग्राहक छीनने का आरोप लगाया और सबके सामने उसका खाना सड़क पर फेंक दिया। रुद्र झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए नुकसान भरने के लिए पैसे देने को तैयार हो गया। लेकिन मैनेजर की लालच बढ़ गई। उसने अचानक $50,000 की मांग कर दी। रुद्र ने शांत आवाज में कहा कि उसने जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं कमाए। मैनेजर ने उसकी एक नहीं सुनी। स्टूडेंट्स उसके खिलाफ खड़े होने लगे, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी पहली बार अपने पिता के पक्ष में बोलने लगी। गुस्से में मैनेजर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि लड़की को पकड़ लो। बस यही वह पल था जब रुद्र का चेहरा बदल गया। वह खुद की बेइज्जती सह सकता था, लेकिन अपनी बेटी को हाथ लगाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता था। उसने बेटी को पीछे किया और मैनेजर को आखिरी चेतावनी दी, उसकी बेटी से दूर रहे। लेकिन मैनेजर ने उसे कमजोर समझा और हमला करने का आदेश दे दिया। अगले ही पल रुद्र बिजली की तरह आगे बढ़ा। कुछ ही सेकंड में कई गुंडे जमीन पर पड़े थे। इसी अफरा तफरी में उसके कपड़े फट गए और पीठ पर बना रहस्यमयी टैटू सबके सामने आ गया। वह निशान देखते ही एक आदमी कांप उठा। उसने तुरंत पहचान लिया, ये उसी रुद्र का निशान था जिसका नाम कभी पूरे क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में डर की वजह था। लेकिन मैनेजर अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसने ताना मारा कि कोई असली गैंग बॉस स्कूल के बाहर खाना बेचते हुए नहीं मिलेगा। उसने टैटू की तस्वीर खींची और उस बड़ी कॉर्पोरेशन के लोगों को भेज दी, जिसका असली मालिक कभी रुद्र ही था। बेटी को समझ आ गया कि मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है। कुछ ही देर बाद स्कूल के सामने लग्जरी कारों का काफिला आकर रुक गया। काले सूट पहने दर्जनों लोग एक साथ बाहर निकले। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। मैनेजर उन्हें देखते ही आगे बढ़ा और खुद को उनका खास आदमी साबित करने की कोशिश करने लगा। उधर रुद्र की बेटी डर कर घुटनों पर बैठ गई। वह रोते हुए उन लोगों से अपने पिता को छोड़ देने की गुहार करने लगी, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उनमें से एक आदमी सीधे रुद्र के सामने पहुंचा। फिर उसने सिर झुकाया और पूरी इज्जत के साथ सिर्फ एक शब्द कहा, बॉस।